धातु अधातु चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। चलिए सबसे पहले धातु किसे कहते हैं वो जानते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। धातु किसे कहते हैं वो जानते हैं, फिर अधातु किसे कहते हैं उसको जानते हैं, फिर इसकी क्या क्या प्रकृति होती है, यानी इसका चाल ढलन कैसा होता है, ये टनटनाम ठोकाता है, आवाज आता है कि नहीं आता है, ये सब क्या चीज़ होता है। ठीक है, सुनिए बात को, सबसे बेसिक समझते हैं। धातु वह होता है जिसके अंदर चमक होता है, याद रहेगा। धातु वह होता है जिसके अंदर चमक होता है, पहला पॉइंट। अधातु वह होता है जिसके अंदर चमक नहीं। अब अपवाद पढ़ाएंगे कुछ देर के बाद, ठीक है, कुछ देर के बाद अपवाद पढ़ाएंगे, फिलहाल समझो। पहला, धातु क्या होता है, चमक होता है, अधातु में चमक नहीं होता है। धातु में कठोर होती है, अधातु कठोर नहीं होती है, सब बेसिक चीज़ है। सुनिए आगे, धातु को पीट कर, समझ रहे, ठटेरा पीटता है ना, चौड़ा किया जा सकता है। धातु को पीट कर लंबा किया जा सकता है, ठीक है, या खींच कर लंबा किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं वो अभी थोड़ा कुछ देर में समझा रहे हैं। फिलहाल हम लोग बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। धातु किसे कहते हैं जिसमें चमक होती है, धातु किसे कहते हैं जिसके अंदर ठोस होता है, धातु किसे होता है जिसके अंदर करंट पास होता है। समझ रहे बात को, करंट पास होगा धातु होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिए, धातु किसे कहते हैं, धातु धनात्मक होती है। धातु में क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। अधातु में ऋणात्मक भी होती है। अधातु में क्या होती है, ऋणात्मक। आगे समझो, थोड़ा आगे आ जाओ बच्चों आगे समझो, धातु में क्या होती है, धनात्मक होती है, और अधातु में ऋणात्मक होती है। धातु के अंदर करंट पास होता है, अभी बताए ना, धातु के अंदर क्या होता है, करंट पास होता है। अधातु में करंट पास नहीं होता है। अपवाद बताएंगे, ग्रेफाइट का नाम सुने हो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी करंट पास होता है। समझ रहे बात को, ये एक अपवाद है, समझे बात को, ये क्या है, अपवाद है। आगे समझेंगे हम लोग, ठीक है। धातु क्या होता है जिसमें धनात्मक होती है, धातु क्या होता है इसमें ऋणात्मक होती है। समझे बात को, धातु की प्रकृति क्या होती है, धनात्मक, अधातु का ऋणात्मक। जैसे हमेशा तुम सुनेगा, जैसे मान को चलो एल्युमिनियम तो प्लस लिखाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम तो भी प्लस लिखाएगा 2+, कॉपर तो भी प्लस लिखाएगा, ठीक है, आपका Ag तो भी, Cu Ca तो भी, यानी जितने भी चीज़ें सब के सब क्या है, धातु है, धातु प्लस होती है, ठीक है। अधातु में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समझे बात को, ये सब क्या होगा बाबू, अधातु होगा। समझे बात को, इसलिए ये सब माइनस में होते हैं। कभी गौर किया है माइनस में होता है कि नहीं होता है, मैंने देखा है माइनस में H+, OH-, अच्छा H+ होता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होगा, सल्फर होगा, ठीक है, ये समय। ओ देखना, ओ हमेशा माइनस में रहेगा। अच्छा अभी समझाएंगे डिटेल, जब इसका परमाणु संख्या कितना होता है, वो किसको कितना देता है, वो सीख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए बात को, धातु को पीट कर चौड़ा किया जाता है, इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। धातु को पीट कर, ठटेरा देखा है बात को, इतना छोटा धातु लेगा, उसको पीटेगा, उसको उसका आकार बना देगा। समझ रहे बात को, उसका आकार बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबू थोड़ा पीछे चल जाओ, हाँ जगह बना के चलो, पीछे रहो, ठीक है। अब देखो, धातुओं को पीट कर चौड़ा किया जाता है, चादर बनाया जाता है। समझे बात को, छोटा छोटा धातु रहेगा, उसको पीट देंगे और चौड़ा कर देंगे, ठीक है। धातु की पहली क्वालिटी से आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। धातुएं को ही खींचकर तार जैसा बनाया जाता है, वही है लोहा। गौर क्या है, जैसे सेटरिंग तार देखा है ना, सेटरिंग तार, उसको क्या कहता है, खींच के लंबा होता है, तार होगा कुछ ना कुछ, इसको भी खींच के लंबा करेगा। तो ये इतना पतला है तो धातु का क्वालिटी होगा भैया, इसको गला कर खींचा गया होगा, इसे कहते हैं तन्यता। याद रहेगा, तन्यता, लचीलापन, फट के खींचा जाएगा। समझे बात को, सुनिए बात को, सोना बहुत कम सोना को खींच कर लगभग 1.5 किलोमीटर खींच सकते हैं, 1.5 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना खींच के। अब 1 ग्राम समझ रहे हो, इतनी चुकी, इसको खींच के कहाँ ले जाएंगे, 1.5 किलोमीटर। सोचो इतना उसके अंदर तन्यता होता है। तन्य मतलब होता है खिंचाव, समझ रहे बात को, तन्यता मतलब क्या होता है, खिंचाव। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। धातुएं को पीट कर चादर जैसा बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता, ठीक है। धातु को खींच कर लंबा किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, जो तार वगैरह होता है इसके अंदर यही होता है। समझे बात को, तार में होता है ना तन्यता, सेटरिंग तार देखा है, वो पतला होता है, कैसे खींच के करता है उसको पतला। समझे बात को, यह रोड बनता है, बड़ा बड़ा रोड, तो तांबा का तार भी देखो छोटा छोटा, यह रोड बनता है, रोड समझ रहे हो, रड,
रट को भी खींच के लंबा किया जाता है ना, छोटा रहता है, उसको खौला दिया जाता है, गला दिया जाता है, पूरा पानी ये सब पिघल जाता है, उसके बाद उसको आकार दिया जाता है। तुम देखोगे फैक्ट्री में तो बोलेगा बाप रे बाप, बगल में जिंदा लेना बनता है ऐसे, एक बार झटका मारेगा और एक बार में लंबा लंबा रट फेंकते जाएगा, फिर उसको कटिंग करेगा, फिर उसको घुमाएगा, फिर पैक करेगा, डाल देगा। चलिए तनिया तो समझ में आ गया बात को। धातु के अंदर चमक होती है कि नहीं होती है रे? ठीक है। धातु में चमक होती है? होती है, ओकरो में अपवाद है। हाँ ग्रेफाइट नहीं, आयोडीन, हाँ ठीक है, हीरा। सुनिए बात को, सुनिए ध्यान से सुनिए। मरकरी क्या है पता है? मरकरी धातु है। अभी हम आपको बताएं कि जितने भी बाबू समझ रहे, पार हो जाएगा दिमाग से, जितने भी धातु होते हैं सब कठोर होते हैं। कठोर मतलब मजबूत, इसको धक्के लेते, देखो ये कठोर हो गया, ठीक है, ये कठोर हो गया। और मुलायम या दबदबा किसे कहते हैं? तो मारे इधर से उधर चल गया, समझे बात को? क्या हो गया आपका? नॉर्मल हो गया, ठीक है। लेकिन ये कठोर है। धातुएं क्या होती है? वो कठोर होती है। लेकिन पारा ऐसी धातु है जो कठोर नहीं, द्रव अवस्था में होती है, यानी पानी जैसा होता है, पूरा द्रव। कमरे के ताप पर, कमरे ताप मतलब हम लोग को नॉर्मल ताप का, कमरे का ही ताप मापा जाता है, ठीक है। इन केस बाहर में थोड़ा आगे पीछे गर्मी उर्मी बढ़ सकता है, यहाँ भी बढ़ता है, लेकिन बाहर में थोड़ा ज़्यादा मामला हो सकता है, वाष्पीकृत हो सकता है, उसमें और भी कुछ हो जाएगा। लेकिन जनरल रूप से हम लोग कमरे के ताप मानते हैं। तो कमरे के ताप में पारा होता है एक ऐसा चीज, ठीक है, मरकरी। हाँ मरकरी होता है जिसको द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि वह धातु है। अभी हम पढ़ाए ना कुछ देर पहले कि धातु कैसा होता है? ठोस होता है, कठोर होता है, ठीक है। ठोस कठोर एक ही हो गया। धातु क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा चीज है जो कठोर ना होते हुए द्रव अवस्था में होता है, यानी पानी जैसा होता है। पानी मतलब कलर पानी जैसा नहीं, जैसे कैसे होता है? द्रव, गीलापन, समझ रहे बात को? इस हिसाब से मरकरी के अंदर ये खासियत। आगे देखिए अपवाद में, आयोडीन जो होता है उसमें बहुत चमकीला होता है, जबकि हाँ थर्मामीटर भी वही मामला है, ठीक है। सुनिए, आयोडीन जो होता है वो अधातु है। अभी हम आपको बताएं कि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन तुम लेकर आ गया आयोडीन के, सर देखिए चमक लग लो, समझ रहे बात को? ये कैसे चमकाते? बोला अली सर, समझ रहे बात को? तब गड़बड़ा के रिप बट्टा चमक रहा है, इससे किस में मानेंगे? अपवाद में मानेंगे। समझ रहे बात को? किस में मानेंगे हम लोग? अपवाद। वो लगा रहे हाँ अपवाद है, ठीक है। अपवाद का मतलब होता है चलो गिनती इसका करना ही नहीं है, ये सलाह अलग हो गया। केमिस्ट्री में बहुत अपवाद तुम्हारा मिलेगा, ले सलाह अपवाद अपवाद भरल है। कुछ बताएगा, मास्टर भी पूछेगा, मास्टरों को कोई कुछ समझ में नहीं आता। जब लोग पढ़ते थे ना इंटर में, तो बहुत मास्टरों को नहीं समझ में आता था केमिस्ट्री, तो बोलता था अरे चलो ना अपवाद है, उसको लूर नहीं बनाने का, बोल देगा अपवाद है। समझ रहे बात को? ऐसा बड़ी होता है, नया बात नहीं है इसमें। तो बहुत सारा अपवाद हो जाता है, अंदाज ही बोल देगा। हम लोग बाद में रिसर्च देखते हैं कि अच्छा अपवाद ही नहीं था, मास्टर झूठ बोल रहा लो रहे या गलत पढ़ाई लो रहे, तो वैसा होता है। सुनिए, हम लोग जान रहे हैं कि आयोडीन होता है वो कैसा होता है? अधातु। कैसा होता है? अधातु। लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर चमक है, इसका मतलब क्या है? ये अपवाद है। ऐसा नहीं बोलेगा मास्टर पढ़िला लो चमकीला हुआ, धातु चमकीला नहीं होता है, ऐसा कोई मामला नहीं। क्या है? वो अपवाद है। आगे सुनिए, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट अधातु है। और अभी हम कुछ देर पहले बोले कि अधातुए में करंट पास नहीं होता है। क्या बोले थे? अधातु में करंट पास नहीं होता है। तुम लेके आ गया ग्रेफाइट, पेंसिल वाला देखा नोकिया, लेते आ गया, देख सर करंट आए लग लो, छुई के देख, धातु बोला ली छुई के देख। समझे बात को? ये वाला मामला जब हो जाएगा ये अपवाद में आएगा, ठीक है। अभी तो हमको पढ़ाएं कि धातु में करंट नहीं पास होता है, लेकिन तुम ग्रेफाइट में जब करंट पास करोगे बड़ी अच्छा का करंट पास होता है, उसमें छुएगा डगोड़ा खत्म। समझ रहे हो ना? ठीक है, छूने मत जाना। सुनिए बात को आगे बढ़ाएं। सुनिए, धातु होते हुए भी सोडियम इतना मुलायम होता है कि चाकू से कट जाता है। समझे बात को? एग्जाम में सवाल हमेशा आता है, ठीक है। क्या सवाल आता है कि वैसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम भी है, लिथियम भी है और पोटेशियम भी है। समझ रहे बात को? लेकिन हम लोग ज़्यादातर ध्यान किस में रखते हैं? सोडियम में, ठीक है। वैसा धातु जिसमें चाकू से काटा जा सकता है सोडियम, ठीक है। पोटेशियम भी होता है, लिथियम भी होता है। ये इतना मुलायम होता है इसका कोई जवाब नहीं। अभी हम आपको कुछ देर पहले पढ़ाएं कि धातु में कैसा होती है? कठोर होती है। अब ये धातु तुम लेकर आ गया किसको? सोडियम को। बोले देख सर ये कठोर नहीं है, ये मुलायम है, तो अभी गड़बड़ है। कैसा है? मुलायम है। तो ये क्या है? अपवाद है। समझ रहे बात को? और ये इतना मुलायम होता है कि चाकू से कट जाता है। सोडियम की एक अलग विशेषता है, सोडियम को जब तक किरोसिन तेल में डुबा कर रखोगे तब तक ठीक है, जैसे बाहर निकालोगे जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग जलने लगेगा। समझा बात को? आग जलने लगता है।
हमेशा याद रखना, सोडियम को हमेशा किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा नहीं करने पर वह हम देखो ये तो वातावरण में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से संपर्क करेगा और आग लग जाएगा। हम एक दिन कर रहे थे लैब में प्रैक्टिकल, तुमको मालूम है ना, यहाँ जलिए गया था एक दो बच्ची, हैबिटेट से जली थी, चाहत नाम की लड़की थी, वो बड़ी तेज भी बन रही थी। सर काची है सर, काची है सर, एक आध दो छींटा पड़ गया होगा जहाँ तहाँ। अब बस उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 मिनट के बाद आग लगने लगा जने तने से। हम भी डरा गए, साला कौन प्रैक्टिकल कर रही है, आग लग रहा है चारों तरफ। हम भी डर जाते हैं कभी कभी, हर प्रैक्टिकल सबसे थोड़ी होता है वहाँ पर ही। अब हम भी सोच रहे बेटा कहाँ से आग लगे, कहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, पता चला कि केमिस्ट्री का अच्छी हो रहा प्रैक्टिकल हो रहा था, फिजिक्स का ढूंढ रहे थे, वो वाला मामला हो गया था। लास्ट में उसको फिर किरोसिन तेल डाले, छींटे उटे मारे तो ठीक हो गया। बुताएं जहाँ तहाँ लगा था उसको बुताएं, कुछ लड़कियां ऊपर से साल उड़ा दी, तब ठीक ठाक हुआ। समझिए बात को, इसलिए प्रैक्टिकल रूम में जाना सोच समझ के, पूरा सेफ्टी के साथ, वरना बड़ी दिक्कत होगा। समझ रहे हैं ना, बुझा रहा तुमको? दिल में ठीक है आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनिए बात को बच्चों, धातुएं को गर्म करने पे क्या होता है तुम लोग को पता है? उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लाल हो जाता है, लाल। देखा है धातु कभी गर्म करते हुए? लोहा का पूरा गर्म कर दो और उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। देखिए गर्म, तभी धातु गर्म की है। चूल्हे वूल्हे देखिए गर्म करती कैसे होता है, लाल। चूल्हा गर्म से छूना ऊपर से, ठाव देना चूल्हा गर्म में, और ठावें दियाते रह जाएगी। हाँ समझते जा ध्यान से। सुनिए बात को, सुनो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझो। यहाँ तक तो आपको समझ आने समझा दिए। देखो बाबू समझो, हो गया, आगे बढ़े। देखो बच्चों, धातु सुनो, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, सुन लो। धातु ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड चलेगा। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइड। जैसे सुनो, जैसे मान के चलो आपके पास है कैल्शियम और यहाँ मिल गया O2, ठीक है, क्या मिल गया? O2, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। चलेगा? क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम था वो धातु था, और O तो क्या? अधातु था। सुने बात को, यह ऑक्सीजन था हमारा, दोनों में 2 कैंसिल हो जाता है। ये आपको सिखाए थे 9वीं क्लास में, भूला गए? देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कौन बताएगा? 14 होता है। हाथ तेज हो गया तुम लोग यार, नहीं याद है? शर्म करो, ढकनी पानी डूब के मर जाओ। 20 होता है। 14 + 6 20। देखो पहल कहीं के कैल्शियम 20, कैल्शियम कितना होता है? 20। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, 10 हो गया, फिर 2, फिर चलेगा? ऐसे नहीं होता है। 8 हो गया, फिर 8, कितना हो गया? फिर 2, चल यही होगा, ठीक है। 2 8 8 2। सुनो बच्चों, इसके पास भी 2 और इसके पास भी 2, ये 2 आपस में खत्म, इसे नॉर्मल रहता है। ठीक समझ में आ गया बात को? मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं था। देखो यहाँ मैग्नीशियम था और यहाँ O2 था। सुनो, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड करेंगे तो MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 2, आपस में नॉर्मल हो गया। ठीक है, बराबर समझौता कर लिया, तुम भी खत्म करो हम भी खत्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सुनिए बात को, हमको समझाना ये तो ठीक हो, तो 9 क्लास का चीज़ था। देख बाबू, धातु को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? धातु को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है रे? धातु ऑक्साइड। सुनिए बात को, जैसे मान लो धातु के अंदर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? धातु ऑक्साइड है, जहां O मिलेगा। ठीक है, एक धातु के साथ में O मिल गया, समझो वो ऑक्साइड है। ठीक है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, इधर देख NaO, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। देख रहा है बात को? ये सब क्या हो रहा है? धातु के साथ ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? धातु ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोई दिक्कत नहीं समझने में? आगे बढ़े, सुनिए बात को ध्यान से, आगे बढ़ाएं। सुनिए, अब आगे इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा दें? ठीक है, डस्टर कहाँ है बच्चों? 2।
धातु ऑक्साइड समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जब धातु किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। धातु किससे अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से, और क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, सुनिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहे हैं। धातु ऑक्साइड का कोई एग्जाम्पल कोई बता सकता है अभी? यौगिक का नाम? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, यही सब चीज़ें, ठीक है, धातु ऑक्साइड हो गया। सोडियम ऑक्साइड, हाँ, कॉपर ऑक्साइड, ये भी धातु हो गया। आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी होगा। ओ एक धातु होना चाहिए, नहीं, एक धातु होना चाहिए, एक तुम्हारा क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, बहुत इनको समझा, समझो। आगे कहाँ तक बता दिए आपको? धातु से, ठीक है। देखो बच्चों, ये वाला एग्जाम के लिए श्योर मान के चलो, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पिछले बार नहीं आया तो ज़्यादा चांसेस का आने का, ठीक है। पढ़ाएं आगे। सुनो, जब धातु ऑक्साइड अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल। लवण और जल। जब धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और कोई दिक्कत है समझने में यहाँ पर? अभी देखो वही सिखाने जा रहे हैं। सीखना चाहते हो? बोला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही है। देखिए, धातु ऑक्साइड है, क्या है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का कोई नाम बोलेगा अभी? धातु ऑक्साइड के साथ में क्या लगा रहे हैं हम लोग? सुनिए, अम्ल लगाते हैं, एक अम्ल लगाते हैं, ठीक है, अम्ल, फिर बाद में क्षार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्षार। पहले अम्ल लगा देखते हैं, बाद में क्षार लगाएंगे, देखिए फिर क्या बनता है। इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक धातु ऑक्साइड है, एक धातु ऑक्साइड लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या लेते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यही होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। सुनो बच्चों, अम्ल लें या क्षार लें? पहले बताओ। पहले अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? अम्ल। सुनो रहे बच्चों, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब कौन किसके साथ जाएगा तुमको पता है अच्छा से? प्लस के साथ जाएगा, कल बता रहेगा था। कैसा जाएगा? प्लस का रे? हाँ ठीक है, तो बताओ कौन के पास गया? बोलो। AlCl पास पहुंच गया, AlCl3 प्लस, या यहाँ H और यहाँ हो, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। अब संतुलित करो दोनों को। इस साइड का एल्युमिनियम, इस साइड का एल्युमिनियम, दो लगा दें, बराबर हो गया। आगे देख, इस साइड का ऑक्सीजन, इस साइड का ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है? एक है, का करा जाए? 3 लगा दें, कोई दिक्कत है 3 लगाने में? तो ऑक्सीजन में बराबर कर दिए। इस साइड का हाइड्रोजन, का हाइड्रोजन? 6 गो, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन कर दिए। इस साइड का क्लोरीन, 6 कम 6, 3 दूना 6, ये हो गया संतुलित। समझ में आया? ये संतुलित। सबको आपस में क्या करना है? बराबर करना है। ये किसके साथ अभिक्रिया करें? अम्ल के साथ अभिक्रिया करें। अब क्षार के साथ कर लेते हैं, इसी चीज को क्षार के साथ अभिक्रिया करें कि कुछ और को? इसी को करते हैं ना, क्या दिक्कत है? Al2O3 कौन सी बाबू? एल्युमिनियम 2 ठो था, इधरों भी 2 ठो है, 2 एक कम 2। ओ समझ में आ गया? हाँ आगे देख, इधर देख, ऑक्सीजन भी बराबर है मुन्नी, 3 एक कम 3, और यहाँ भी 3। देखो सब, यहाँ Al बराबर, O3 H 6 गो, 3 दूना 6 गो, Cl 6 गो, और 3 दूना 6 गो Cl, सब बराबर है। ठीक है, बुझा गया? हाँ, बुद्धि तुम लोग पीछे, बुद्धि नहीं होता है लड़कियों को। जी बात को देख रहे हैं तुम लोग अच्छा से। हम आगे देख, ले रहे समझ? तुम लोग बिना बुद्धि के पैदा हो गए रे, ये लोग बिना बुद्धि के पैदा, सच्चे बता रहे हैं। बाहर सुनो 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 सुनो, दिमाग देखो इन लोग का दिमाग, बुरा मत माना, सुनो बात को, ठीक है, रियलिटी है ये। लिपस्टिक लगा के बाद में पोंछ लेगी, ज़्यादा भग लो, फिर लगाई क्या थी ज़्यादा, कमे लगाओ। पाउडरवा लगाई बाद में साल से पूछेगी, ले मेलो कच कच, ताकि मेरा मेकअप कर रहे हैं, अरे तो उसी हिसाब से लगाओ मुँह में, फिर बाद में साल से पूछ के बराबर करेगी। समझे बात को? ये वाला मामला है, एडजस्टेड, हाँ एडजस्ट करेगा एक दूसरे को। समझे बात को? ठीक है, सब सही है, गलत नहीं है, बस बता दे रहे हैं।
गलत है ना? जो भी है। हाँ तो तेरा भी घर में बहन है, कहाँ तक बर्बाद करोगे पैसा को? सब गलत है ना? हाँ चल देगा समझ। देख बाबू बोल कौन के पास जाएगा? अरे ई प्लस ई माइनस, ई प्लस कौन के साथ जाएगा? बोल रहे इधर पहुंच जाएगा। चल बोल एक तो एक साथ जाएगा, ठीक है। चलेगा बाबू, यहाँ से दो है तो एक है, देख रहे कैसे बनेगा? एक एक साथ दो है तो एक हो जाएगा एक साथ, ठीक है। तो बनेगा रिएक्शन, तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगा सोडियम NH2 नहीं NaLO2। चलेगा। सुनो बच्चों, इसे कहते हैं, सुनो ध्यान से, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसको लैब में दिखाएंगे एक दिन, ठीक है। सोडियम अभी ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ दो है ना बच्चा, उसको साथ में इसी साथ में अभिक्रिया करेगा, ठीक है। इसके साथ में यही अभिक्रिया करेगा, प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन अभिक्रिया ये इसके साथ करेगा, ठीक है। रेजोनेंसी के इफेक्ट में आपको याद रखना है, 11th क्लास में सीखेगा कैसे इसके साथ अभिक्रिया करेगा, समझे बात को? अभी दिमाग में यही रखेगा, इसीलिए लिख दिए सोडियम एल्यूमिनेट, याद रहेगा। और फिर प्लस H2O बन जाएगा। H2O तो बनबे करेगा, अभी नहीं लिखा है कुछ देर पहले। क्या बनेगा बात को? तुम्हारा बनेगा, ये बनेगा लवण, ये सब क्या है? लवण है। लवण प्लस जल बनेगा, क्या बनेगा? लवण और जल, लवण और जल। देखो जल बन रहा है और लवण बन रहा है, Cl वगैरह है, सोडियम वगैरह, तो क्या तुम्हारा हो जाएगा? लवण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में। आगे बढ़े, सुनो ध्यान से, आगे समझना ध्यान से बच्चों। ये बताओ, इसको संतुलित है क्या? ये वाला मिलाओ सब में। इधर Al कई गो, इधर एक गो, दो लगा दें। आगे बढ़ो, सोडियम कई गो, दो लगा दें, दो बराबर हो गया। ऑक्सीजन देख, दो दूना 4 और 1 5, 3 और 2 5 बराबर हो गया। हाइड्रोजन देख, 2 एकम 2, हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया सबका। बस यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? जब सुनो धातु ऑक्साइड, अंतिम बार समझा रहे बच्चों, समझ लेना, फिर एग्जाम में दिक्कत तुम्हीं लोग को होगा। जब धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, याद रहेगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। सुनिए बात को, देखो इसमें क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जब धातु ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। इसे क्या, कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही।